शर्मनाक शर्मनाक बेहद शर्मनाक। जीते हुए एशिया कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हुई हार। कौन कौन रहे इस शर्मनाक हार? देखो हमारा भविष्य, उज्जवल भविष्य को देखिए, राइजिंग स्टार। ये ऐसे राइजिंग स्टार है, ये सिर्फ आईपीएल में चमक सकते हैं, ये अपने घर पर चमक सकते हैं। इनसे बांग्लादेश जैसी हल्की और छोटी, आप हाल देख ले, सुपर ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए जी? 0। पहली 2 बॉल में 2 विकेट, वो भी कोई कम नहीं बांग्लादेश। सुपर ओवर में गया, हमारे शर्मनाक बल्लेबाज 1 रन नहीं बना पाए, 1 रन नहीं बना पाए। लगातार 2 गेंदों पर बांग्लादेश के रिपॉन ने हमारे 2 बड़े बड़े स्टारों को आउट कर दिया। जितेश शर्मा कप्तान, आरसीबी के सुपरस्टार, आरसीबी को चैंपियन बनाया, फेल। आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स को जिताया था और एकदम हर तरफ तहलका मचा दिया था आईपीएल में, बांग्लादेश को जिता दिया। बताओ यार, बांग्लादेश खाबो ख्यालों में नहीं जीत सकती हमसे। घटिया बॉलिंग भेजी है, बैटिंग जो भेजी है उन्होंने हिम्मत ही नहीं करी। बैच नमन धीर की बैटिंग देख ले आप, निहाल वडेरा की बैटिंग देख ले आप। कप्तान साहब आए हैं जी रेडी होके कि सुपर ओवर आ गया, अब मैं जिताऊंगा। पहली बॉल पे शर्मा दिल्ली कैपिटल्स को जिताया था और एकदम हर तरफ तहलका मचा दिया था आईपीएल में। मैं फिनिशर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यहां पर वो उसका फिनिशर का एफ भी कुछ नहीं कर पाए, पहली गेंद पे आउट हो गए। तो पहुंचे थे, मुंह काले करवा के वापस आ रहे हो। तो बांग्लादेश पहुंच गई फाइनल, आपसे फाइनल नहीं पहुंचा गया। किससे हार गए जी? बांग्लादेश से। लख दी लानत जहन। शर्मनाक शर्मनाक बेहद शर्मनाक। जीते हुए एशिया कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हुई हार। कौन कौन रहे इस शर्मनाक हार के गुनहगार, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार है ना, नाम के स्टार हैं, ये सिर्फ आईपीएल में चमक सकते हैं, ये अपने घर पर चमक सकते हैं। इनसे बांग्लादेश जैसी हल्की और छोटी टीम को नहीं हराया गया और बनते आप अपने आप को इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत एक वक्त बिल्कुल तय थी और बांग्लादेश ने तो ऐसे थाली में सजा कर दे दी थी कि भाई आप लो, मैच जीत लो। लेकिन वहां से भी ये टीम इंडिया बहुत शर्मनाक तरीके से हार गई। पहली बात तो मैच सुपर ओवर में चला गया, बांग्लादेश ने यहां पर कृपा कर दी। एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे, बैट्समैन ने एक शॉट सीधा सिंगल के लिए खेल पाया, वहीं पे टीम इंडिया की हार हो गई थी। लेकिन कीपर की गलती हुई, उसने जबरदस्ती दूसरा रन अटेम्प्ट करते हुए बॉल फेंक दी, जबरदस्ती टीम इंडिया को 3 रन मिल गए, मैच हो गया टाई। मतलब बांग्लादेश ने थाली में सजा कर दे दिया था कि यार एक हारे हुए मैच में हम आपको जीत दिए दे रहे हैं, ये ले लीजिए। उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया, हमारे शर्मनाक बल्लेबाज 1 रन नहीं बना पाए, 1 रन नहीं बना पाए। लगातार 2 गेंदों पर बांग्लादेश के रिपॉन ने हमारे 2 बड़े बड़े स्टारों को आउट कर दिया। जितेश शर्मा कप्तान, आरसीबी के सुपरस्टार, आरसीबी को चैंपियन बनाया, फेल। आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स को जिताया था और एकदम हर तरफ तहलका मचा दिया था आईपीएल में। मैं फिनिशर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यहां पर वो उसका फिनिशर का एफ भी कुछ नहीं कर पाए, पहली गेंद पे आउट हो गए। 2 गेंद इंडिया सुपर ओवर में खेल पाई। मैच में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, कौन कौन गुनहगार रहे। तो दरअसल मैच में बांग्लादेश ने की थी पहले बल्लेबाजी, बोर्ड पर लगाए थे 194 रन। जवाब में टीम इंडिया भी 20 ओवर में 194 तक पहुंच पाई। बल्लेबाजी शुरुआत में अच्छी हुई थी, सूर्यवंशी ने बड़ी अच्छी शुरुआत दिलाई थी, 15 गेंदों पर 38 रन। प्रियांश आर ने 23 गेंदों पर 44 रन ठोक दिए थे। कप्तान जितेश शर्मा ने 33 ठोक दिए थे। लेकिन मैच हम कहां हारे हैं? मैच अगर आप ओवरऑल मैच के गुनहगारों पर जाएंगे तो आप ये मानेंगे कि पहला गुनहगार तो विजय कुमार वैशाख रहे। 4 ओवर में भाई साहब 51 रन लुटा गए, 1 विकेट भी नहीं ले पाए। इतनी घटिया गेंदबाजी तो इंडिया को तो हारना ही था। विजय कुमार वैशाख पहले गुनहगार। दूसरे गुनहगार नमन धीर, 2 ओवर में भाई साहब ने 33 रन लुटा दिए और बल्ले से भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। 17 के आसपास की इकोनॉमी, 2 ओवर में 33 रन, आखिरी ओवर में कुछ 24 या 26 रन लुटा दिए भाई साहब ने। बांग्लादेश 194 तक पहुंच ही नहीं पाती, नमन धीर इतनी घटिया गेंदबाजी नहीं करते तो दूसरे गुनहगार नमन धीर। तीसरे गुनहगार हमारे रमनदीप सिंह, इन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इंडिया को हरवाने में। 2 ओवर में 29 रन लुटा दिए, सिर्फ 1 विकेट ले पाए और उसके बाद बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाए, 17 बनाकर आउट हो गए, बीच मझदार में इंडिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद चौथे गुनहगार कौन रहेंगे? चौथे गुनहगार मैं मानूंगा निहाल वडेरा को। भाई साहब 29 गेंदें खेल गए, भैया 200 चाहिए आसपास और आप 29 गेंदों पर बना रहे हैं 32 रन, 110 का स्ट्राइक रेट। भाई टेस्ट मैच चल रहा है क्या? बनते तो आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो निहाल वडेरा हो गए चौथे गुनहगार। उसके बाद 5वें गुनहगार भाई साहब आशुतोष शर्मा। आप कहते हैं कि मैं स्पिनर्स को ऐसे मार लेता हूं, वैसे मार लेता हूं। जब 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे आपकी टीम को, बल्कि 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे, आप आउट हो गए। बीच मझधार में टीम इंडिया को छोड़कर चले गए, फिनिशिंग स्किल्स खत्म हो गई आपकी, सब खत्म हो गया। तो ये वो 5 गुनहगार हैं जिनकी वजह से सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार हो गई है, इंडिया बाहर हो गई है राइजिंग एशिया कप से। इससे ज्यादा शर्मनाक और टीम इंडिया के लिए क्या होगा? चुल्लू पर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए।
यही कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिपोर्ट को देखने के लिए। वाइड पे मैच खत्म हो चुका है और इंडिया हार चुकी है, और सुरेश जी वहां पे जितेश पे चिल्ला रहे थे कि क्या हो गया। एक जमाना वो भी था जब हमने देखा था कि अश्विन ने वाइड करवा के पाकिस्तान के अगेंस्ट जहां विराट ने 82 नॉट आउट मारा था, मैच आपने जीत लिया था। आज हमारी हालत देखो, हमारा भविष्य, उज्जवल भविष्य को देखिए। राइजिंग स्टार, ये ऐसे राइजिंग स्टार है, पूरे देश डुबा देंगे ये, ऐसे राइजिंग है ये। एक आउट भी हो गया सुपर ओवर में। आप हाल देख लें, सुपर ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए जी? 0। पहली 2 बॉल पे 2 विकेट, वो भी कोई कम नहीं बांग्लादेशी। वो पहली बॉल पे आउट हो गया कि जी हम भी 0 बनाएगा। भाई साहब हमने बोला क्यों, तुम क्यों 0 बनाएगा, ले वाइड, जीत जाए आराम से। सुरेश जी आए, सेकंड वाइड दी है, ऐसी की तैसी तुम्हारी मैच गया भाड़ में। इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप भाड़ में। इंडिया इज आउट ऑफ द एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप, व्हाटएवर द हेल यू वांट टू कॉल इट। सुपर ओवर में आपकी दर्दनाक हार हुई है, चीखें निकल गई आपकी इस मैच के अंदर। मरते मराते आप सुपर ओवर तक पहुंचे थे, मुंह काले करवा के वापस आ रहे हो। तो बांग्लादेश पहुंच गई फाइनल, आपसे फाइनल नहीं पहुंचा गया। किससे हार गए जी? बांग्लादेश से। लख दी लानत, जहन्नम दी लानत मैं बोलता हूं आपके ऊपर। 194 मरा के, पहले तो 194 पड़वाया कि तुमने। लास्ट के 2 ओवर में 50 रन खा रहे हैं, 2 ओवर में 50 रन खाए हमारी टीम ने। लास्ट के 2, एक तो बॉलिंग लेके गए हैं। रमन धीर भी करा ले, रमन डी भी, रामू काका से करवा लो। रामू काका हो गया ना, रामू काका, वो धोती बांध के बीच में करेंगे रामू काका, बॉलिंग करवा लो। इश्तियाक पान वाले को ले आओ, लगाओ इनको बॉलिंग पे। लगाएगा चूना कच्चा, तुम तो वैसे लगा रहे चूना, हमें करवाओ ना, क्या हो गया? रज के बेइज्जती कराओ। इन्होंने रज के जलील कीता, असी मसानी फील कीता। बड़ी कैपेसिटी हो गई यार इंडिया की। मतलब एक मैच दर्दनाक तरीके से हार के तुम्हें होश नहीं आया। तुम तो ओमान से हारने वाले थे उस दिन, ये तो तुम टीम लेके गए हो। बांग्लादेश को जिता दिया, बताओ यार। बांग्लादेश खाबो ख्यालों में नहीं जीत सकती हमसे। घटिया बॉलिंग भेजी है, बैटिंग जो भेजी है उन्होंने हिम्मत ही नहीं करी। नमन धीर की बैटिंग देख ले आप, निहाल वडेरा की बैटिंग देख ले आप। कप्तान साहब आए हैं जी रेडी होके कि सुपर ओवर आ गया, अब मैं जिताऊंगा। पहली बॉल पे बोल्ड हो गए, पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। रिपॉन जिसको उसके घर वाले नहीं जानते, वो बोल्ड कर गया। रिपॉन को अगर आप बांग्लादेश में भी गुमशुदा तलाश केंद्र में डालोगे ना, बंदे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो 2 बॉल पे 2 आउट कर गया, 0 पे आउट हो गए आप सुपर ओवर में। भाई क्या हमें जलील करवाने गए थे आप? राइजिंग स्टार, किस बात के राइजिंग स्टार हैं आप? स्टार फॉल हो गया भाई। राइजिंग स्टार एशिया कप, उधर राइजिंग स्टार बनेंगे ये। अगली बॉल पे वो भी आउट हो गया आशुतोष। अबे जब सुपर ओवर आया था, मैच जीते हुए थे, आप 10 रन नहीं बनाते, मैं कह रहा हूं आप 8 रन बनाते, जीत जाते यार आप। अरे वैभव क्यों नहीं आया? सुपर ओवर में कौन सी टीम है ऐसी, इतनी सुपर टीम आ गई है जो 0 बनाती है सुपर ओवर में? 0 बताओ। और चलो तुमने 0 बनाया था, उसने आउट भी कर दिया, सेकंड बॉल में वाइड कर दी भाई ने, बताओ। स्टंपिंग भी ये तो हमारे बॉलर है, वाइड कर दी, वो दुआएं मांग रहे हैं, वो खुश शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वाह जीत गए, वाह वाह वाह, वाइड में जिता दिया तुमने उनको। कभी कुछ ना करके भी देखो। लानत है जहन्नुम में कहता हूं तुम्हारी यार, इस अप्रोच के ऊपर शर्म आनी चाहिए सबको मिलके। एंड फॉर गॉड सेक जितेश भाई, आप इतने अच्छे प्लेयर है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दिखा दो। शक्ल पे ही खौफ है आपके। आईपीएल में तो बार बार के आपने आईपीएल जिता दिया था इतने बड़े बड़े बॉलर के सामने, यहां पे आपकी हालत खराब हुई है, टांगे कांप रही है आपकी। सुपर ओवर में 0। अबे जब तुमसे नहीं बनने वाला था, टेक द राइट कॉल, सेंड वैभव सूर्यवंशी यार, ही इज बीन योर बेस्ट बैटर, हाईएस्ट स्कोरर है वो इस टूर्नामेंट का, वो लड़का हाईएस्ट स्कोरर, उसको तुमने भेजा नहीं सुपर ओवर के अंदर, तो हारो फिर, मरो जाके। बेवकूफी की हदें पा रहे हैं यहां पर। क्या क्या कराया आपने यहां पे जाके भाई? कोई साउथ अफ्रीका से हार रहे हो क्या? कैसा टाइम शुरू हो गया आपका? साउथ अफ्रीका 123 नहीं बन रहा, यहां आकर 194 पे सुपर ओवर करा के सुपर ओवर में 0 बन रहा है। और बांग्लादेश फाइनल चली गई, तुम्हारा टूर्नामेंट खत्म हो गया, कुछ तो शर्म कर लो। तो भगवान ने आपको बचा लिया था सुपर ओवर के अंदर, 3 रन आप मतलब जितने के जूते पहनते उतने को तो पूरा बांग्लादेश की टीम खरीद लो, उतने तो बेचारों को पैसे नहीं मिलते होंगे, वो हरा रहे तुम्हें। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, जब भगवान ने आपको मौका दे दिया है, 3 रन भाग गए थे, उनके कीपर से मिस हो गया, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं पाए। स्टंपिंग का भी चांस है यार। अरे तब भी 1 रन तो हो गया था, आउट हो जाता ना वाइड पे। अरे 1 रन तो भाई जीत तो गए, चाहिए था, खत्म हो गया था ना मैच तो यार। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अल्टीमेटली आपने वैभव सूर्यवंशी को भेजा क्यों नहीं है? और सही बोला जितेश शर्मा, कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे अपने आप पे? और ये शॉट क्या था वैसे, सामने खेलने थे भाई। अरे मैं तो कह रहा हूं मेरा बंदा आया आशुतोष, वो भी अगली बॉल पे आउट हो गया भाई। सिंगल ले ले, सिंगल ले ले मेरी जान भाई आशुतोष। अरे कोई ऑप्शन हो ना हो, 0 for 1 है, कॉमन सेंस है यार, पहले सिंगल ले लो, 4 बॉलें फिर भी होती है आपके पास।
एक का चौका लगाते वहां पर कुछ तो रन होते, कौन है उससे तो बेटर ही था। सोहन कौन उसने 2 बॉल डाली, सुपर ओवर 2 बॉल में खत्म। और पहली बात आप मुझे एक बात बताओ यार, मुंबई इंडियंस नमन धीर फिनिशर हर मैच में आ रहा है, 10 बॉल में 30 रन, 11 बॉल में 25 रन, यहां पर 15 बॉल में 7 रन, 12 बॉल में 7 रन। ये थी मुंबई इंडियंस के फिनिशर नमन धीर। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर चल रही थी अकेली टीम। मैं पहली ऐसी टीम देख रहा हूं जो निहाल के ऊपर चल रही 29 है। गेंदों में 32 रन। असली भाई गेंद कौन से है? रन का बदला लेने आया था हमसे? 29 गेंदों में 32 रन निहाल बड़ेरा। सबसे पहले उसको देख लो, नमन धीर 12 में 7, सारे ओवर तो इन्होंने वेस्ट कर दिए भाई। 32 रन बनाए 29 गेंदों में भाई। बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है भाई, बांग्लादेश से कौन 5 ओवर वो खेल गया, 2 ओवर वो खेल गया, 7 ओवर तो मिलकर नमनदीप निहाल बड़ेरा खेल गए हैं। फिर भी तुम 194 बना गए। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। बोलतियां बंद हो गई यार आप। मतलब मैं फिर वही बोलूंगा, आपके तो जेब से चिल्लर निकले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खरीद लो आप। उसके बावजूद आप हार रहे कुंडलों से यार। कुछ तो देश की मतलब कुछ तो इज्जत का ख्याल कर लो भाई। इज्जत का फालूदा कराने गए थे क्या राइजिंग स्टार नाम रख के? बीच में टुकटुक किया और इतना प्रेशर था कि तुम पे, तुमको तो एंजॉय करना चाहिए था, ठोकना चाहिए था इन टीम्स को। वहां पे अपनी धजिया उड़वा के आ गए हो आप। अरे आप मेन टीम का पार्ट है यार, बांग्लादेश- आप मेन इंडिया सेटअप का पार्ट है। निहाल बड़ेरा 29 में 32 कब बनाता है? निहाल जितेश है, बाकी लोग वहां पे बात करने गए। निहाल बड़ेरा बना दे 29 पे 32। ये आईपीएल में 2 मिनट में धक्के धक्के निकाल फाइनल में उसने ही मैंने नॉक खेली थी, ऐसी ही कुछ नॉक थी। आप फिर उसने ये किया अरे तो क्यों भेजा यार? निहाल बड़ेरा आपका पिछले कुछ टाइम से इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है जहां पे सिंगल डबल ले लूं, T20 को वनडे की तरह खेल लूं। सवाल बस मेरा इतना सा ही है कि जो आपका बेस्ट बैटर होता है ना वो सुपर ओवर में आता है, आपने उसको भेजा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे वैभव की कि उसको भेजा नहीं गया है। साफ समझ आता भाई, उसके आंख में जाके देखिए आप। अरे आज भी रिपॉन को जिसने उसने था। 2 बॉल में 2 उसने गोल मारा मारा, था। आप उसको सबसे पहले उसी ने मारा पहले ओवर में। और शॉट वाले छक्के मारे थे। और आपकी पता नहीं स्ट्रेटेजी क्या थी वहां पर भाई। छक्के मारने वाली गेंद थी, नमन धीर को भेज लेते, चलो उसको नहीं भेजा। सूर्यवंशी तो सेकंड नंबर पे सूर्यवंशी आना चाहिए था आशुतोष के बाद यार। कम से कम चलो पहले नहीं भेजा, दूसरे नंबर पे सूर्यवंशी को भेज देते। ये कौन कर रहा है वहां पे? कोचिंग किसका फैसला था ये? और बांग्लादेश तो पूरी कोशिश और कर रही है। इतने जोश आता है, पता नहीं उसने कौन सी पहलवानी कर वो आता है ऐसे जैसे पता नहीं किसको उसने चपेड़े मारनी है आके। भाई तुम्हें एमएमए फाइट करनी है, दंगल लड़ना है, तूने वहां पे दंड बैठक करनी, करना क्या होता है? आके एक छक्का मारा है, एक चौका लगा, बोल हो गया। वो तो शुक्र है पहले उसने पिछले मैच में 7 गेंदें खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट 0-0। भाई अपना शरीर संभाल लो पहले यार, शरीर को संभालो, थोड़ा आत्मा को शांति दो अपनी। बाकियों को देख लो आप। निहाल बड़ेरा करने क्या आया था मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। 32 शॉट्स बोल रहे, घटिया बैटिंग, टुक टुक, इतनी प्रेशर लिया। दिस इज शेमलेस। ऐसी मीडियोक्रिटी कभी सेलिब्रेट ना करता मैं। जीत जाते फिर भी पाकिज मोर बैलेंस्ड। आगे आइए प्ले शॉट्स। एक बात बताऊं, ये बैलेंस की बात नहीं है। एक तो हाँ ये मैं मानता हूं आप बॉलिंग अच्छी नहीं लेके गए, लेकिन तुम्हारी बैटिंग को हुआ क्या भाई? डर गए, इतना प्रेशर इतना। और सही बात है भाई, फिर इन यंगस्टर्स को आप फ्यूचर में देख रहे हो, किस मुंह से आप खिलाओगे यार? भाई मेरे आगे चल के इंडिया कैसे खेलेंगे जब इतने इंडिया ए का मैच है, सामने खस्सी बांग्लादेश की टीम है। पहली बात 194 लास्ट 2 ओवर में आपने 50 रन बनवाए हैं। 194 वो तब पहुंचे। 19वें ओवर में 28 रन नमन धीर। अगर 28 बना लेते यार, 28 जो खाए तुमने। सुपर ओवर होने के बाद यू हैड नो बिजनेस लूजिंग दिस मैच। आप जीत चुके थे मैच।